हमारे किसान भाइयों को समझाने की आवश्यकता है कि ये मिट्टी आज की पीढ़ी की नहीं है। इस मिट्टी से आपकी आने वाली पीढ़ी के परिवार पलेंगे। आपने अगर अधिकतर केमिकल फर्टिलाइजर का अधिकतम उपयोग लिया तो एक तरफ देश के आर्थिक रूप से नुकसान होगा, दूसरी हमारी मिट्टी खराब हो जाएगी, तो आने वाली पीढ़ी हमारे किस तरीके से वहां पर अन्न पैदा कर पाएगी। इसलिए आज मिट्टी को बचाओ अभियान के लिए कई आध्यात्मिक धर्म गुरु आपने देखे होंगे, बड़ी लंबी यात्रा। आप में से कई नौजवान युक्तियां पानी को बचाने के, पानी को साफ रखने के संरक्षण के लिए काम करनी है, एक एक बूंद को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। आप में से कई नौजवान आने वाले समय में हम किस तरीके से पेड़ को बचाएंगे भी सही, नए पेड़ लगाकर प्राकृतिक संसाधनों का ठीक से बचाने का काम करेंगे। प्लास्टिक का उपयोग हम जीवन में कम करें और ये संकल्प। आखिर कौन इन सब चीजों को, पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान मानवीय दृष्टि से मानव ने पहुंचा है, तो पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ये हमारी संसद का सोच और विचार होना चाहिए। मुझे आशा है कि आप तैयारी कुछ विरोध की करके आए होंगे, लेकिन अपनी दिशा को बदलना पड़ेगा। मैंने संसद का कुछ हिस्सा देखा है, संसद में भी हम यही बात कहते हैं, सहमति असहमति अपनी अपनी विचारधाराओं की होती, अलग अलग दल की विचारधारा होती, विचारधाराओं के आधार पर आप कर सकते हैं। लेकिन जब देश का सवाल हो, जब राष्ट्र का सवाल हो, तो इसी संसद के अंदर चाहे यूक्रेन के विषय पर हो या अन्य देश की सुरक्षा के विषय पर, सभी लोग सकारात्मक चर्चा करते हैं और इस बात की चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हमारा देश सुरक्षा की दृष्टि से भी और किस तरीके से सही दिशा के अंदर काम कर रहा है, उसके सकारात्मक सुझाव होने चाहिए, सही दिशा के वो सुझाव होना चाहिए। लेकिन आलोचना करना, असहमति ही दर्ज करना, ये लोकतंत्र के अंदर कभी भी संविधान लिखने वालों ने ये तर्क कभी नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र के अंदर जनता का शासन हो, जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो। जनता की अभिव्यक्ति, जनता की कठिनाइयां, जनता के अभावों को हम संसद के माध्यम तक सरकार पहुंचाए, ये हमारी प्रतिनिधि लोकतंत्र संस्था का मौजूदा ढांचा है। और दुनिया के अंदर लोकतंत्र ही शासन चलाने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है, ये दुनिया ने माना है। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि दुनिया के अधिकतम देश लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के द्वारा, जनता के द्वारा जनता का शासन, ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है कि हमने 17 आम चुनाव और 300 से विधानसभा चुनाव हुए हैं। जिस सहज रूप से सत्ता का स्थानांतरण भारत में होता है, ये हमारे संविधान और लोकतंत्र की ताकत है। और इसीलिए भारत के लोकतंत्र को मार्गदर्शक के रूप में दुनिया का लोकतंत्र मानता है। मुझे आशा है आप भी इसी दिशा में चर्चा करेंगे, सकारात्मक चर्चा करेंगे, अपने मन को कहेंगे कि क्या क्या पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों में क्या क्या संकल्प होना चाहिए, किस दिशा के अंदर हमें काम करना चाहिए, और एक व्यापक रूप से सहमति असहमति, पक्ष विपक्ष सबका एक मत होना चाहिए और सब एक मत से काम करना चाहिए कि देश के प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए पर्यावरण को बचाने का